हर इंसान की सोच और उसका नजरिया अलग होता है, तभी उसकी जिंदगी दूसरे से अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच और नजरिया अलग अलग होते हैं। हम कभी कुछ अच्छा दूसरों से सीखते हैं तो कभी कुछ अच्छा दूसरों को सिखाते भी हैं। लेकिन कभी कभी हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि हम जो सोच रहे हैं वही सामने वाला सोचे, हम जो करना चाहते हैं वही सामने वाला करे, और यही सोच हमें परेशान कर देती है। और आपकी सभी उलझनों को सुलझाने के लिए और आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल, सोशल और फिजिकल लेवल पर बेहतरी लाने के लिए ही हम लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो प्रज्ञा प्रभात। मैं हूं वनिता और मैं हूं विशाल स्वामी। विशाल, तुमने डेनिस ए पियर का एक कोट तो सुना ही होगा कि इफ टू पर्सन्स अग्री ऑन एवरीथिंग देन वन इज अननेसेसरी। हाँ यार, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी दो इंसान हर चीज पर सहमत नहीं हो सकते, और अगर ऐसा होता है तो उन दोनों में से एक अपनी सोच को छुपा रहा है। एक्चुअली में, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था व्यूअर्स की, हमारे अंदर एक ये सोच होती है कि हम जो सोच रहे हैं वही सामने वाला सोचे, हम जो चाहते हैं वही सामने वाला करे। हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है तो सामने वाले को भी वही चीज़ अच्छी लगे। तो ये जो एक कहीं सोच होती है, ये सोच हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं थोड़ा डामाडोल कर देती है, और वो एक डोमिनेटिंग वाला जो फैक्टर होता है वो हमारे अंदर आने लग जाता है। एंड इनफैक्ट जो ये डोमिनेटिंग लोग होते हैं, क्योंकि ये जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं ना, आई टेल यू, बहुत सारे होते होंगे, जब आप उनके साथ रहते हो ना, तो आप सांस भी नहीं ले पाते ढंग से। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई इंसान हमें डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो एक तरह से वो हमें कंट्रोल कर रहा है, और ऐसे में अगर हम कंट्रोल हो रहे हैं तब भी, और अगर हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तब भी, दोनों केसेस में इश्यूज हमारे साथ ही हैं। एक तरह से जो इंसान दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से वो खुद कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर है। इसी वजह से वो चाह रहा है कि दूसरे उसके हिसाब से चले, और ऑब्वियसली जो डोमिनेट हो रहा है, जो उसके कंट्रोल में आ रहा है, वो तो डेफिनेटली इनसिक्योर, तभी वो किसी के बस बताए हुए रास्ते पर चला जा रहा है। इनफैक्ट साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो जब हर बात को डिफेंड करने लग जाता है तो आपका जो नेचर है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। और मुझे लगता है विशाल, और आई थिंक हमारे सारे व्यूअर्स भी इस बात पर अग्री करेंगे कि किसी को डोमिनेट करना और किसी से डोमिनेट होना दोनों ही हमारे लिए बुरा होता है। अगर आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने रिश्तों में भी तो दूरियां ला रहे हैं। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में नुकसान करेगा। तो इसीलिए डोमिनेट नहीं करना है, बल्कि सब कुछ साथ लेकर चलना है, एक बेहतर जिंदगी को जीना है। तो किस तरह से आप डोमिनेट करने की इस आदत से दूर रख सकते हैं अपने आप को, आइए वो आपको बताते हैं। मैंने कहा था राहुल से मत मिलना, तुम क्यों मिले उससे? तुम्हें मुझसे पूछना ही पड़ेगा। हर बात पर परमिशन लेनी पड़ती है। आखिर मेरी भी तो कोई लाइफ है, कोई फीलिंग्स है। कब तक इस रिलेशन की सफोकेशन को बियर करूं? हम क्यों भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप की नींव ट्रस्ट, लॉयल्टी और अंडरस्टैंडिंग पर टिकी होती है। हम इनसिक्योरिटी, बेवजह शक, इनफीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते हम दूसरों को ना सिर्फ अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि लड़ाई झगड़े से डोमिनेट भी करते हैं। नतीजन रिश्ते टूट जाते हैं। एक इंसान जो डोमिनेट करता है वो हर चीज़ अपने हिसाब से चाहता है। वो चाहता है कि दूसरा पार्टनर उसके हिसाब से काम करे। वो अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर पर इम्पोज करता है। वो हर सिचुएशन में जैसा सोचता है, जैसा करता है, वो चाहता है कि उसका पार्टनर भी वैसे ही बिहेव करे, वैसे ही सोचे और वैसे ही करे। डोमिनेटिंग नेचर बहुत एग्रेसिव होती है, और ऐसे लोग बहुत रिजिड होते हैं। वो अपनी रिजिडिटी के अकॉर्डिंगली ही ऑपरेट करते हैं। उनका माइंड फ्रेम बहुत ज़्यादा रिजिड और एक तरीके से सेट होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरा इंसान भी उसी चीज़ के हिसाब से करे और उसी हिसाब से चले। डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। वो ये नहीं समझ पाता कि दूसरा क्या चाहता है। वो ये जानने की कोशिश नहीं करता कि दूसरे का भी एक अपना तरीका है काम करने का, एक अपना तरीका है सोचने का, एक अपना तरीका है इंटरैक्ट करने का। वो हर चीज़ अपने ही तरीके से चाहता है, और इसलिए दूसरा इंसान कंट्रोल्ड फील करता है। डिसीजन लेते समय ऐसा इंसान कभी भी दूसरे को उसमें शामिल नहीं करता। अपना डिसीजन लेकर दूसरे पे इम्पोज करता है और एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा हर सिचुएशन में उसी के हिसाब से ऑपरेट करे। जो दूसरा पार्टनर है ऐसे में कंजस्टेड फील करने लगता है, क्लास्ट्रोफोबिक फील करने लगता है। उसे लगता है कि वो ज़िंदगी अपने हिसाब से जी ही नहीं रहा, और वो अपने मन की कर ही नहीं पाता,
और उसे ये लगने लगता है कि उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो रही है। और ऐसे में जो उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं वो अंदर ही दब कर रह जाती हैं और उसे सप्रेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जो डोमिनेटिंग नेचर का इंसान होता है वो दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इतनी पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ना वो दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को समझता है, ना वो दूसरे की नीड्स को समझता है, वांट्स को समझता है या रिक्वायरमेंट्स को समझता है, ना वो दूसरे की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को समझता है। ऐसे में दूसरा पार्टनर कंजस्टेड फील करके दूरियां बनाने लगता है। जब वो उससे दूर है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर सके, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी सके, इसलिए वो ये दूरियां बनाने लगता है। और जैसे ही वो दूर होने लगता है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और ज़्यादा कंट्रोलिंग मोड में हो जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, मुझसे दूर क्यों जा रहा है। और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को और ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट करती है। इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डोमिनेटिंग नेचर एक रिलेशनशिप को कैसे ख़त्म कर देती है और दूसरे को कितना सफोकेट कर देती है, और इस नेचर को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक को अपनी इंडिविजुअल स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। ऐसे में एक डोमिनेंट पर्सनालिटी को फ्लेक्सिबल होना और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझ सके व्हाई अदर पर्सन इज़ डूइंग व्हाटएवर अदर पर्सन इज़ डूइंग। उसके लिए पेशेंस और टॉलरेंस भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये जानने की कोशिश कर सकें और डीपली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर दूसरा इंसान हमारे हिसाब से चीज़ नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। और इतनी फ्रीडम और स्पेस दूसरे को देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भी लाइवली फील कर सके, उसे भी लगे दैट आई एम लिविंग नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग। इसके लिए डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को, अगर अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान का अपना एक व्यू पॉइंट है, अपना एक बिलीफ सिस्टम है, अपना एक वैल्यू सिस्टम है, और दूसरा इंसान उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। और हर इंसान को हक है अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को करने का और एक्ट करने का। इसके लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान ये नहीं चाहता कि हम अपनी लाइफ दूसरे के हिसाब से जिएं, और किसी को ये हक नहीं है कि दूसरे को कंट्रोल करके, डोमिनेट करके अपनी तरीके से उसकी लाइफ को चलाने का। इसलिए जैसे मैंने बताया, पेशेंस, टॉलरेंस, mutual understanding and flexibility is very important. So always remember, successful relationship is built on companionship, equality and friendship, not on dominance and control. तो देखा आपने, बहुत ज़रूरी है कि डोमिनेट करने की इस आदत से बचा जाए। बिल्कुल, जैसे कि देखो, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और आपके साथ आपका 3 साल का बच्चा है और वो सड़क पे दौड़ रहा है, ऐसे में आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के आप उसके साथ चलते हैं, राइट। दूसरा एग्जांपल, जब आपका 10 साल का बच्चा जो है वो होमवर्क नहीं कर पा रहा है अपना, और ऐसे में आप उसकी मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, तो ये होता है गाइड करना। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जहाँ पे आपका बच्चा लेट्स से खाना खा लिया उसने, लेकिन आप उसको और खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम और खाओ, तुमने बहुत कम खाया, आप उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं, जबरदस्ती ठूस रहे हैं खाना उसके पेट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग नेचर होता है जो सामने वाले के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपके लिए भी।